नमस्कार। आज हम देखेंगे कि हमारी रिलेशनशिप इस वर्ल्ड और वर्ल्डलीनेस के साथ किस प्रकार से उन हमारे लिए जो आउटकम्स हैं उनको अफेक्ट करती है। और इस चीज़ के ऊपर हम विचार करें कि सिचुएशंस हो सकता है अ, अ, हमारे को एज अ लेगेसी मिले, मगर उन सिचुएशंस में बने रहना या उनके पार जाना ये हमारे हाथ में है। और यहीं पर हमारी सोच, हमारा दर्शन काम आता है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो दुष्ट शब्द का इस्तेमाल है, मगर मैं समझता हूँ जितनी भी दुष्टताएं होती हैं वो इग्नोरेंस, अज्ञान के कारण होती है। और इसी कारण मैं दुष्ट शब्द का इस्तेमाल ना करके इग्नोरेंस का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि ये इग्नोरेंस ही है जो इन सब चीज़ों को जन्म देती है। तो जो इग्नोरेंट होता है व्यक्ति, यहाँ ये बता रहे हैं, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अभिमान, इन चीज़ों के साथ के प्रति अट्रैक्टेड भी होता है और इनके साथ जुड़ा भी रहता है, क्योंकि उसको ऐसा मानता है कि इनके साथ जुड़ा होना ही अल्टीमेटली उसको सुख प्रदान करेगा, जो कि ऐसा होता नहीं है। और ऐसा जो व्यक्ति है उसका जो मन है हमेशा घृणा, ईर्ष्या और दूसरों के प्रति एक डिस्ट्रक्टिव, आलोचनात्मक रवैया अख्तियार कराता है। और इसी के कारण वो हमेशा एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ वरी, कांस्टेंट स्टेट ऑफ टर्बुलेंस, परेशानी में ही रहता है। वो ऐसे हम अपने चारों तरफ देखें और अपने अंदर भी देखें कि ऐसे जो व्यक्ति होंगे वो कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे और हमेशा परेशान रहेंगे। और ये जो व्यक्ति है अपने इस भूख को मिटाने के लिए वो कई तरह के प्रयास करेगा, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उसके अंदर इस प्रकार की असंख्य टेंडेंसीज हैं और उसका जो मेंटल कंडीशनिंग है वो भी वैसा ही है। और इसको पूरा करने के लिए फिर वो अपने इस वर्ल्ड में एक ऐसा ऑब्जेक्ट्स बनाएगा जो कि काल्पनिक हैं और जो कि इल्यूजरी नेचर के हैं, उनको बनाएगा, उनके साथ एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेगा और फिर वो बनाएगा टूल्स, और टूल्स व्यक्ति भी हो सकते हैं। फिर वो बनाएगा टूल्स और उन टूल्स के साथ भी उसकी एक मायावी और भ्रमात्मक रिलेशनशिप रहेगी और ये चीज चलती रहेगी, ये चक्र चलता रहेगा। ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशनशिप, फिर टूल्स और उन टूल्स के साथ भी रिलेशनशिप। और ये जो इल्यूजरी ऑब्जेक्ट्स होंगे उसको कहते हैं कि appearance of sweetness in external objects is transient and limited and perishable.
ये बता रहे हैं कि इस तरह की जो रिलेशनशिप और अपीयरेंस है इन इन विषयों की, ये लगती बड़ी सुखद है, मगर ये हमेशा टेम्पररी नेचर की होती है और तुरंत पेरिश होने वाली, तुरंत खराब होने वाली है। इसी विचारधारा के कारण फिर वो कंचन कामनी के पीछे अपना जीवन लगा देता है। इसी पे एक ओशो की कहानी भी याद आई। दो हस्बैंड वाइफ ने, मतलब एक हस्बैंड वाइफ ने कई साल तप किया और उस दौरान वो भिक्षा लेके ही खाना खाते थे। किसी कारण से 2-3 दिन से उनकी वो कुछ खाने को नहीं मिला। जंगल से आ रहे थे, हस्बैंड आगे था। हस्बैंड को एक अशर्फियों से भरा हुआ बैग मिला, छोटा। तो हस्बैंड ने सोचा, भाई मैं तो अब साधु बन गया हूं, अब मेरे लिए ये सोना और मिट्टी बराबर है। पर वाइफ का क्या भरोसा, वाइफ क्या पता इनको उठा ले, और जब उठा लेगी तो फिर तो हमारा जो तप है वो सारा समाप्त। तो उसने लिया उसको और फेंक दिया। अब कोई भी पति अपनी पत्नी से तो कभी बच ही नहीं सकता। तो पीछे से वाइफ आ रही थी, उसने इसको रोका, पूछा भाई क्या बात है, तुमने क्या फेंका? तो उसने बताया कि ऐसे एक सोने का जो गिन्नियों का एक वो बैग था, वो मैंने फेंक दिया कि तुम्हारा भरोसा नहीं, तो क्या पता तुम्हारे मन ललच जाए। वाइफ ने पूछा कि क्या तुमको इतने साल बाद भी अभी भी तुमको सोना नजर आता है? यानी उस दृष्टि के ऊपर बात हो रही थी, डिल्यूजन पे बात हो रही थी कि क्या तुम्हारी दृष्टि आज भी इतनी डिल्यूडेड है जो तुमको वो सोना नजर आ रहा है? इस पे वो बोलते हैं कि जो हाँ, जो स्त्री हमको बहुत मोहक और खूबसूरत लगती है, अट्रैक्टिव लगती है और सिडक्टिव, मोहक लगती है, उसका ऐसा लगना हमारी दृष्टि का भ्रम है। दृष्टि का भ्रम क्यों है? क्योंकि ये जो सुखद फीलिंग है, ये ट्रांजिएंट है, लिमिटेड है और पेरिशेबल है। और यही डिल्यूजन हमको उस वेल्थ को और उस प्रोस्पेरिटी को, उस समृद्धि को परसू करने की, उसको इकट्ठा करने की या उसका पीछा करने की एक प्रेरणा स्रोत बनता है। फिर वो कहते हैं कि ये जो डिल्यूजन होता है, ये भ्रम होता है, ये भ्रम या इग्नोरेंस हमको पेयर ऑफ ऑपोजिट्स की तरफ ले जाता है। यानी कि सुख दुख, अच्छा बुरा, लाइफ डेथ, प्लेजर पेन, सक्सेस फेलियर, इन चीजों के प्रति लेके जाता है। कभी अच्छा लगेगा, फिर पता चला ये तो फ्लीटिंग है, ये तो चला गया, तो बुरा लगेगा। अच्छा, और ये जो ऑब्जेक्ट्स होंगे जो हम इग्नोरेंस के कारण जिनको हम अपने अंदर जगह देंगे, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, ये जब नहीं होंगे तब भी व्याकुलता होगी, जब होंगे तो भी असंख्य किस्म की व्याकुलताएं होंगी,
और जब ये चले जाएंगे छोड़ के, तब भी कई तरह की समस्याएं, वरीज हमारे अंदर होंगी। ये इनका नेचर है। तो वो बोलते हैं कि ये जो डिल्यूजन है, ये जो भ्रम है, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो हमेशा बिटर होंगे, कड़वे होंगे परिणाम। और हम हर बार यही सोचेंगे कि अब की गड़बड़ हो गई, अगली बार ठीक होगी, मगर अगली बार भी वही पैटर्न रिपीट होगा। तो ये जो हमारी आ, आ, ये जो इस तरह की जो हमारी फीलिंग है, जो कि हम सोचते हैं अच्छा करेगी मगर करती बुरा है, ये समय के साथ साथ हमको ये समय में ही पैदा होती है और समय में ही समाप्त होती है, मगर हमारे को और हमारी पूरी ऊर्जा शक्ति को उसके अंदर एंगेज कर लेती है और पता ही नहीं चलता है कि कब समय समाप्त हो गया और वो यमराज हमको लेने आ गया। पापा जी की एक कहानी है इसके ऊपर, और वो ये है कि एक व्यक्ति है, वो लटका हुआ है, नीचे मगरमच्छ मुंह खोल के इंतजार कर रहा है, और ऊपर दिन और रात ये जो दो चूहे हैं ये उस रस्सी को धीरे धीरे काट रहे हैं, मगर इन दोनों से बेखबर वो इंसान वहीं लटका हुआ है और उस तरफ ध्यान देखते हुए भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि ऊपर से जो मधुमक्खी का छत्ता है वहां से एक एक बूंद हमारे को उसको शहद की मुंह में गिर रही हैं और वो एंजॉय कर रहा है। भ्रम इल्यूजरी, टेम्पररी और ट्रांजिएंट सुख हमको इम्पेंडिंग डेंजर, डेथ और उन दो चूहों से दूर रखेगा, और वहां पे हमारा ध्यान जाते हुए भी उसको प्राथमिकता नहीं देगा। यही यही है हमारे डिल्यूटेड होने का और इग्नोरेंट होने का नतीजा। कहते हैं कि दिस क्रिएशन इज एसेंसलेस। ये जो क्रिएशन है, ये जो रचना है, ये तत्वहीन है। इसमें सार कुछ नहीं है, असलियत नहीं। जैसे हमने उसमें देखा था जो 10 भाई थे जिन्होंने अपनी अपनी कल्पनाओं से अलग अलग ब्रह्मांड रचाए और उसके रचयिता बने। तो ये एक सिर्फ कल्पना है। इसलिए कहते हैं कि ये जो क्रिएशन है ये तत्वहीन है, सत्य नहीं है, जिसके अंदर कई प्रकार के रूप शरीर के माध्यम से प्रकट होते हैं और इनको संचालित हमारी लाइफ फोर्स यानी हमारी प्राण शक्ति करती है, और इनको बनाए रखता है सिर्फ एक, और वो है डेल्यूजन। आज हम इसको इतना ही रखते हैं। कल हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो डेल्यूजन है हमको धीरे धीरे हमारे अंत की तरफ यानी उस मगरमच्छ के मुंह में लेकर के जाता है। तब तक इस पे विचार करें। शुक्रिया।